द कश्मीरी फाइल एक ऐसा फिल्म जो अपनों का दर्द अपनों को दिखाने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दर्द है। एक हिंदुस्तान का अभिन्न अंग कश्मीर, जहां से हिंदुस्तानियों को भगा दिया गया और नाम दिया गया कश्मीरी पंडित को भगाया गया। हमारे साथ मुंबई से अभी सुनील पॉल जुड़े हुए हैं, जो एक मशहूर कॉमेडियन रहे हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, अनेकों अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हैं और अनेकों फिल्मों में काम किए हैं, अनेकों कॉमेडी शोज में काम किए, कॉमेडी सर्कस में काम किए हैं और अभी मुंबई में हैं। फिल्म की शूटिंग से फुर्सत इन्हें मिला तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम लोग द कश्मीरी फाइल्स के बारे में बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका सोच क्या है उस फिल्म के प्रति, वो फिल्म हिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों पे बातचीत करेंगे। सुनील पॉल जी, सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सच तक के सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, बिकॉज आई लाइक सच थिंग। पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, द कश्मीरी फाइल इस प्रकार की फिल्म बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। जैसे द कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी है, और भी जितनी फाइलें हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी विषय पर हो जो मुद्दा जनता तक अभी नहीं पहुंचा, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी, क्योंकि दर्द जो है उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। दर्द जो होता है वो दर्द होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबको एक जैसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी फाइल है, वो जितनी भी फाइल्स है सबको लेनी चाहिए। और द कश्मीरी फाइल्स इस फिल्म के लिए, इसके सारी टीम को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि इन्होंने अच्छा कदम उठाया और आगे भी ये ऐसे ही अनसंग स्टोरीज को हमारे सामने लेके आते रहे। इस प्रकार के फिल्म में अगर भविष्य में आपको काम करने का मौका मिलता है या इस फिल्म में काम करने का मौका मिलता तो आप काम करते या नहीं करते? बिल्कुल करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ऐसी स्टोरीज हैं जो दिल को छूने वाली हैं। एक कलाकार को उसमें एक माहौल मिलता है, एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच होता है, तो आपको करने में प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, और करके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, इस समाज के हिस्से के लिए हम भी कहीं ना कहीं कुछ महत्व रखते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस जी फिल्म को रिलीज होने से रोका गया, जब रिलीज हुआ फिल्म तो सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्रीन दिया गया, जी जबकि बहुत सारे ऐसे फिल्म जो है कमर्शियली पर्पस के लिए बनाया जाता है, समाज को कोई संदेश नहीं देता है, उसको 5-5 हजार 6-6 हजार स्क्रीन दिया जाता है। तो इस फिल्म को 5 हजार स्क्रीन मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, क्या है, ये इस विषय में मैं थोड़ा सा अलग राय इसलिए दूंगा कि द कश्मीर फाइल है, इसलिए इनको कम स्क्रीन मिले ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये फिल्म उद्योग जो है ये बिजनेस है। यहाँ पर थिएटर जो बड़े सालों के बाद खुले हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, उनके अपने लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं यार किसकी फिल्म ज्यादा बिजनेस करेगी, कौन सी फिल्म ज्यादा पैसा कमाएगी। उस लिहाज से इस फिल्म को रिलीज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं इसके बीच के, वो कहीं ना कहीं इसके लिए रीजन क्रिएट करवाते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे, इतने पैसे में यहाँ पर ये पब्लिसिटी करेंगे, इतने पैसों में यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी का हाथ या किसी का पैर होना चाहिए कि फिल्म अच्छा, जो है। एक चीज बताइए, 500 स्क्रीन से शुरुआत हुआ ये फिल्म हम्म, और आज का मैं न्यूज बता रहा हूं, आज जो है 2000 स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला दिन जी 3 करोड़ का बिजनेस करता है ये फिल्म, जी दूसरा दिन जो है 8 करोड़ का, 8.5 करोड़ का बिजनेस करता है और तीसरा दिन 15 करोड़ का बिजनेस करता है। जी 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 ओवरऑल बिजनेस जो है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 30 करोड़ से ऊपर चला गया है। जी 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 अभी 2000 बिल्कुल। स्क्रीन पे लगा हुआ है। ऐसे और ऐसे लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे सिनेमा हॉल में सीटें खाली है, लेकिन बाहर से उसको हाउसफुल दिखाया जा रहा है, मतलब एक प्रोपोगेंडा के तहत सीटें अंदर खाली है। बहुत सारा न्यूज आया, बहुत सारा वीडियोज आया कि सीटें जी। अंदर खाली है लेकिन बाहर जो है हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जा रहा है। तो ये क्या बॉलीवुड में इस प्रकार का भी खेल खेला जाता है? इसके बारे में कुछ बताइए। रिलीज के दरमियान बहुत सारे खेल तो खेले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी कहानियां मैंने सुन रखी है, लेकिन चूंकि मेरा इतना बड़ा रास्ता नहीं रहा बड़ी फिल्म का जो जिसको मैं रिलीज करूं या थिएटर में लगाऊं,
तो यहाँ पर मेरे मिक्स रिएक्शन ये आएंगे कि जो भी अगर गलत हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, और अगर गलत और सही होना है तो जहाँ जनता जुड़ जाती है, जहाँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये हम्म, वीआईपी नहीं है, वीवीआईपीज है, ये भीड़ नहीं हमारे लिए लीड है, ये जनता नहीं है जानता है, ये पब्लिक है सब जानती है, ये जनता हवलदार है, ये पकड़ लेती है, समझ लेती है। तो जनता को कोई ज्यादा दिन या ज्यादा वक्त तक बरगला नहीं सकता। अगर कोई ऐसी बात है तो सबको इस बात का, और कोई ना कोई चीज ऐसी होती है ना सर, कि अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, आने वाली फिल्मों के लिए बड़ी सुविधाएं हो जाएगी। आने वाली जो छोटी छोटी फिल्में छोटे छोटे मुद्दों पर बनती है, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में जो होती है, जिनमें बड़े स्टार नहीं होते, इसमें तो बहुत बड़े स्टार है, लेकिन इससे भी ऐसी फिल्में बनती है जिसमें वाकई बजट कम होता है लेकिन स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन उनको थिएटर नहीं मिलता, तो उनके लिए एक जनता को अच्छा, भी पता आप चल गया, कपिल शर्मा मीडिया। के साथ बहुत दिनों तक काम किए हैं कॉमेडी सर्कस में और बहुत सारे जगहों पे, जी। बहुत सारे फिल्मों में काम किए हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है। हम्म। आप एक फेमस कॉमेडियन रहे हैं, फेमस एक्टर रहे हैं। हम्म। आप ये चीजें बताइए हमें कि कपिल शर्मा ने इस फिल्म का प्रमोशन करना अ, उचित नहीं समझा। क्या उन्होंने सही काम किया या गलत काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कपिल शर्मा को, जहां तक मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, हम्म, उन्होंने बहुत छोटे छोटे कलाकारों को हमेशा प्रमोट किया है। हम्म, उसके उनके शो में भी आप देखिए, पूरे दोस्तों को वो हमेशा इर्द गिर्द रखते हैं। दो चार मनहूस लोग हैं उनके आजू बाजू में, है मनहूस लोग, खैर वो तो उनकी वजह से उन्होंने नुकसान भी झेला है, लेकिन कपिल का ही नुकसान हुआ उसमें। हम्म, लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं है कि किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उससे भी छोटी छोटी फिल्में आपने देखी होगी वहां पर, काफी हम्म, फिल्में, काफी सारे छोटे छोटे कलाकार भी इसमें एज ए गेस्ट आते हैं, वेब सीरीज भी आती है, कुछ रीजनल फिल्मों को भी उन्होंने प्रमोट किया है। जो हम्म, रीजनल फिल्म का तो बजट आपको पता ही होगा कितना कम होता है, लेकिन स्टोरी में दम होता है। तो रीजनल फिल्मों को भी किया है। यहाँ मैं समझता हूँ कि कपिल शर्मा, क्योंकि आपको सबको पता ही होगा, ये कपिल शर्मा इसमें सिर्फ एंकर है इस शो हम्म, में, वो प्रोड्यूसर नहीं है। हम्म, प्रोड्यूसर में सोनी टीवी है, सलमान खान है, हम्म, या और भी लोग हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं, हम्म। उनके साथ में या उनके हाथ में ये निर्णय होता होगा या फैसला होता होगा, जिसके तहत कहीं चूक हुई होगी। कपिल बात शर्मा का समझिए, इस, मैं आज ही एक वीडियो में मैंने बोला था कि कपिल शर्मा का ही पूरा योगदान नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मोहरा है, 1% जी उनकी गलती है। बिल्कुल, 99% गलती जो है किसी और की है, जो प्रोड्यूसर है, जो वहां पे प्रोड्यूसर है, फिल्मों के चैनल्स। प्रमोशन के लिए 25 लाख रुपया चार्ज करते हैं, वो लोग दोषी हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कपिल सर। हाँ, बोलिए। मैंने तो ये सुना है कि ऐसा, लेकिन मेरे थ्रू जब भी कोई ऐसा काम हुआ कपिल के साथ में, क्योंकि वो मेरा हम्म, दोस्त है, तो मैंने तो कभी कोई 1 रुपया नहीं दिया उसको, या कोई चीज के लिए वो ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो हमेशा, हम्म। तो मैंने सुना भी नहीं कभी कि ऐसा, लेकिन हाँ अगर होता है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि नहीं, होता है, होता है। एक चैनल्स की एक अपनी और एक, मोनोपोली एक होती और है। मुद्दे पे आते हैं। आईएमडीबी रेटिंग होता है जो फिल्मों को रेटिंग देता है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे फिल्म का रेटिंग अच्छा हो तो फिल्म समझिए अच्छा है, बुरा हो तो बुरा है। जी। जब तक उसमें 70,000 लोगों ने वोट किया था, तब तक द कश्मीरी फाइल दुनिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला था। दुनिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, फर्स्ट फिल्म जिसको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला था, और 70,000 लोगों ने वोटिंग किया था। वाह। अभी 1 लाख के आसपास लोगों ने वोटिंग किया है, और उसकी रेटिंग घटा दी गई है, 8.2 कर दी गई है। यानी आईएमडीबी भी जो है, वो फिल्म के साथ जो है ना, वो खिलवाड़ कर रहा है। इसकी कितनी हम्म। सच्चाई है, ये आप बताइए। आ, देखिए, ये जो भी टेक्निकली हो रहा है, अगर ये गलत हो रहा है तो मैं इसमें कपिल के थ्रू अपील करना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कपिल की भी टीम को और बाकी भी टीम को, कि भैया ऐसा अगर गलत हुआ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये कि ये फिल्म को कपिल शर्मा के शो में नहीं ईयरफोन थोड़ा ठीक कर प्रमोट किया। लीजिए, ईयरफोन ईयरफोन ठीक कर लीजिए, ईयरफोन। हेलो। हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं नहीं, अभी घर घराने लगा है, उसको छोड़ दीजिए नीचे। कपिल शर्मा अब के शो में, नहीं, वो खराब हो गया आवाज, शायद से जहां पे मोबाइल में लगा है ना, वहां पे गड़बड़ हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है?
ईयरफोन निकाल दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है सही से। अब आ रही है आवाज? नहीं, पूरा वाइब्रेट कर रहा है आवाज। अब बोलिए। ये निकाल दिया मैंने। हाँ चलिए, नहीं आवाज आ नहीं रही है, अब आ रही है? नहीं नहीं, ईयरफोन निकाल ही दीजिए पूरा। निकाल दिया है। उसके नीचे से अब आ रही है आवाज? निकाल दिए क्या? सब निकाल दिया। अब आवाज नहीं आ रही है, एकदम पूरा वाइब्रेट हो रहा है। ईयरफोन ठीक से लगाइए, जैसे पहले लगाए थे वैसे लगाइए। हमारे साथ आप सुनील पॉल है, जो बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्मों में एक्टिंग किए हैं। इनसे हम द कश्मीरी फाइल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आईएमडीबी जो राइटिंग होता है, उसमें कैसे फर्जीवाड़ा होता है उसके बारे में आपको मेरी जानने। आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, फिर आवाज गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों। आपकी आवाज तो मुझे पूरी आ रही है, अच्छे से आ रही है। नहीं, वहां पे मोबाइल आपकी रखे हैं क्या? आवाज, सुनिए ना, वहां पे मोबाइल रखे हैं क्या कोई महाराज आसपास में? आपकी आवाज मुझे पूरी आ रही है। आपकी आवाज पूरी नहीं, आ रही है। लेकिन आपकी आवाज गड़बड़ आ रही है ना। तो आप मुझे बताइए कैसे, क्या गड़बड़ हो सकता है? आपकी तो बहुत क्लियर आ रही है मुझे आवाज। अ, उस ईयरफोन को थोड़ा सा लगा के नीचे से हिलाइए ऐसे। अरे जितनी पूरी हो सकती है, जितनी क्लियर हो सकती है, उतनी अच्छी क्लियर आवाज आपकी आ रही है मुझे। पता नहीं क्यों आवाज मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पहले आवाज आ रही थी, सही आवाज आ रही थी। अब जो है आवाज जो है बीच में जो है थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। बस हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म के हो आप, एक बार इस फिल्म को देखिए। बाकी मैं दूसरे लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जो लोग जो है इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जो लोग जन्नत के नाम पे कश्मीर में जिहाद किए, और जिनके जिहाद की वजह से, जिनको अगर मुस्लिम है तो उनको खुदा ने एक ऐसे जगह पे जन्म दिया जिसको धरती का स्वर्ग कहते हैं, धरती का जन्नत कहते हैं। और जन्नत में पैदा होने के बाद अगर आपने जिहाद किया है, तो किस जन्नत के लिए पैदा किया है, जिहाद किया है? आपको तो खुदा ने खुद ऑलरेडी जन्नत में जन्म दिया है, उसके बाद भी जिहाद। और अभी कश्मीर की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। कश्मीर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। कहने को है वो हमारा सर है, स्वर्ग है, कहने को है। एक्चुअल स्थिति है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है ड्यू टू ओनली वन रीजन। जब वहां पे कश्मीरियों के साथ नरसंहार हुआ, उसके बाद से ही ये स्थिति हुई। उसके पहले ये स्थिति नहीं थी। तो इसलिए विनती है कि अगर कोई गुमराह कर रहा है आपको, और आप उसके रास्ते पे चल जा रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और कपिल शर्मा से भी विनती है कि आप जो है, जो आपने किया वो गलत किया, आपको आके माफी मांग लेना चाहिए। जुड़िए ना। उस व्हाट्सएप से आप अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम्म, हम्म, हम्म। सुनील पॉल हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अभी आवाज की वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो जो आपने कश्मीरियों को भगाया, अफगानिस्तान को किसने बर्बाद किया? तालिबान को किसने बर्बाद किया? हेलो। ठीक है, ठीक है। तो कहीं नहीं तो कहीं कश्मीरी फाइल के साथ गलत करने का प्रयास किया जा रहा है। 70,000 IMDb रेटिंग, ये मायने रखता है। और 70,000 लोगों ने 10 आउट ऑफ द 10 जो है उसको रेटिंग दिया था। एक फिल्म जो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्क्रीन पे रिलीज हुई थी, सिर्फ 500 स्क्रीन पे रिलीज हुई थी, और अभी जो है 2000 स्क्रीनों पे लग चुकी है ये फिल्म। और हाँ आवाज आ रही अभी, है मेरी? हाँ एक नंबर, सही है, सही है। आइए। अच्छा, ये बताइए कि
अनुपम खेर ने जो एक्टिंग किया है, आपने ये फिल्म देखा है? पहले मैं पूछना चाहता हूँ। जी, देखा मैंने। देखा है, कैसा लगा फिल्म वो बताइए? बहुत बहुत दिल को छूती है, बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने कहा ना, तभी तो कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, ऐसे हम्म, विषयों पर फिल्म बनती रहनी चाहिए। हम्म, और हर व्यक्ति का, हर हर एक की जो कहानी है, हर हम्म, समाज की, हर तबके की कहानी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों हम्म, को एक अध्ययन करने का मौका मिले, एक विचार हम्म, मिले। हम्म। अच्छा ये बताइए, इस फिल्म को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ के आंखों में आंसू था, इस फिल्म को देखने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंखों में आंसू था, इस फिल्म को देखने के बाद विवेक अग्निहोत्री जो डायरेक्टर है उनका पैर पकड़ के लोग रो रहे हैं। ये भारत का पहला ऐसा फिल्म है जिसको सिनेमा हॉल में लगाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे कि हमारे क्षेत्र में सिनेमा हॉल में लगना चाहिए। फर्स्ट फिल्म ऑल ओवर इंडिया का पहला फिल्म है जिसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, फिल्म हिट होना शुरू हो जाता था, स्क्रीन ऑटोमेटिक बढ़ जाता था, लेकिन इसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं देश के लोगों को? एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि तुझमें अगर हीरे की शिफत है, हम्म, तो अंधेरे में चमक। हम्म, तुझमें अगर हीरे हीरे की शपथ है, हीरे जैसा मामला है, तो अंधेरे में चमक। हम्म, दिन के उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। इस फिल्म के साथ में जो जो नेगेटिव हो रहा है, जो जो हम्म, कम ज्यादा हो रहा है, वो सब हम्म, इसका प्लस पॉइंट बनता जा रहा है। प्लस अब आप पॉइंट है। देखिए, हम्म, आज कपिल शर्मा शो में अगर इसका प्रमोशन किसी वजह से नहीं हो पाया है, हम्म, वही इसका प्लस पॉइंट बन गया। वही प्लस पॉइंट बन गया। अगर प्रमोशन हम्म, हो जाता तो शायद प्लस पॉइंट नहीं बनता। हम्म, कई फिल्में रोज प्रमोट होती है कपिल शर्मा शो में, सब फिल्में थोड़ी देखी जाती है या हम्म, ठीक से प्रमोट होती है। वहां हम्म, प्रमोट ना होना ही प्लस पॉइंट बन गया, हम्म, चर्चा का विषय बन गया। उसके हम्म, बाद लोगों तक ये स्टोरी पहुंची। हम्म, कहने का मतलब है जनता जनार्दन है। पब्लिक के अगर दिल को कोई चीज पसंद आ जाती है, तो हम्म। भैया वो पुष्प भी पुष्पा हो जाता पुष्प भी पुष्पा हो जाता है। है। बहुत बड़ी बात आपने बोला है। और अंधेरे में हीरे की चमक जो है वो लोगों को पता चलता है, उजाले में तो खैर कांच भी चमकता है, ऐसा सुनील पॉल का कहना है। आपकी को एक्टर जो है कंगना रनावत, जिसके साथ अभी आप फिल्म कर रहे हैं, अभी जो फिल्म कर रहे हैं आप कंगना जी के साथ, हाँ, उन्होंने इस फिल्म का खुलकर समर्थन किया है, सपोर्ट किया है और प्रशंसा किया है। तो उनके वो बारे में, मेरी कंगना को जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो मेरी को एक्टर नहीं है। वो फिल्म हम्म, एक शो चल रहा है अल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर, जिसका नाम है लॉकअप। हम्म, उसकी वो एंकरिंग हम्म, कर रही है, और मैं उस शो में एज ए स्पेशल गेस्ट गया था, जिसमें 15 मिनट की मेरी उससे उनसे बातचीत हुई थी, और बहुत अच्छी बातचीत हुई। वो प्रमोट कर रही है। मैं कहता हूँ कंगना, क्या हम सबको प्रमोट करना चाहिए। जो सही फिल्म है, जो अच्छी फिल्म है, कश्मीर फाइल, कल को कोई और भी अच्छी बनती है, किसी भी धर्म की, किसी भी विषय की, जो हम्म, हमें चिंतन करने के लिए कहती है, जो विचार करने के लिए, तो वहां हम सबको एक हो जाना चाहिए। एक हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। मिल के लड़ेंगे नफरत की लड़ाई, और दुनिया में देंगे खुशियों की खुशियां, खुशियां ही खुशियां मेरे भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको, देखिए कोरोना ने भी एक कहा था कि अगर एक होंगे तो मैं कोरोना किसी को नहीं हो सकता। हम्म, एक को नहीं हो पाए, हम्म, तो एक बने। हम्म। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है, जैसे आज पूरा हिंदुस्तान उस फिल्म के लिए एक बना है, मुझे बड़ा खुशी हो रही है, दिल से प्राउड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारे ये जो नारा है, ये सदियों से हिट था और आगे भी हिट रहेगा। आप खुल के इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके पीछे भी कुछ सेकुलर लोग लग जाएंगे और आपको भी बॉलीवुड से साइड लाइन करने का प्रयास करेंगे वो लोग, फिर क्या करेंगे देखिए, आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही हम्म, पैगाम हमारा। मैंने कहा कश्मीरी पंडितों पर आज स्टोरी बनी है, कल को किसी और तबके पे बन सकती है, किसी और बिरादरी की बन सकती है, किसी पे और। हम्म, जितनी भी बिरादरी है, सब हमारी बिरादर है, सब हमारे भाई बहन है। सबकी, मैंने कहा दर्द का कोई भी जात धर्म नहीं, और सबकी दवा एक ही है, इंसानियत। अगर कुछ ऐसा होता है, फिल्म बनती है, तो मैं समझता हूँ कि एक कॉमेडियन होने के नाते जिसकी नीयत में ये है कि पूरी दुनिया हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या मिलेगी कि हम मिलकर एक एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं, खुल के बातचीत कर रहे हैं, और उसका प्रमोशन कहीं करने की जरूरत नहीं है। खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है।
योगी जी कर रहे हैं, और भी लोग जुड़ जाएंगे इससे। तो जुड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ये एक अच्छी अच्छी कदम है। इसके लिए मैं विवेक ओबेरॉय को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान करे ये फिल्म और इसमें काम करने वाले मेन स्ट्रीम कलाकार जैसे अनुपम खेर है, मिथुन चक्रवर्ती हैं, और जो भी मेन कलाकार है, उन्होंने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया इस फिल्म के लिए। 2017 से ये फिल्म बनना शुरू हुआ, बार बार इसे साइड लाइन में डाला गया, बार बार 2022 में जाके ये रिलीज हुआ। तो वैसे कलाकारों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो बिना पैसा लिए सच्चाई को सामने लाने के लिए जो है एक फिल्म में काम किए? जाने अनजाने में भाई साहब आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड की तारीफ ही कर रहे हैं, फिल्म लाइन की तारीफ ही कर रहे हैं, जाने अरे अनजाने में। बॉलीवुड में कंगना बहुत प्रमोट से कर रही ऐसे है, लोग हैं जो तारीफ लायक हैं। कंगना प्रमोट कर रही हैं, मिठुन दा ने फ्री में काम किया है, अनुपम खेर साहब फ्री में काम कर रहे हैं, स्टार कास्ट कश्मीर में भी सपोर्ट किया होगा। ये कितनी अच्छी बात है। और देखिए ये शुरुआत है, अभी अभी लोगों तक ये बात पहुंची नहीं है, अवेयरनेस पहुंची नहीं है। बॉलीवुड के लोग बहुत अच्छे, मैं खुद जानता हूँ, मैं भी 4 फिल्में बना चुका हूँ, छोटी छोटी फिल्में बना चुका हूँ। उसमें गायक हो जैसे सोनू निगम साहब हैं, उदित नारायण जी हैं, और भी हमारे सिंगर्स हैं, या कलाकारों में मास्टर गणेश आचार्य जी हो, या और भी हमारे कॉमेडी के कलाकार, इवन कपिल शर्मा भी उसमें शामिल है, शैलेश लोढ़ा भी, जॉनी लीवर जी भी। सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की है और फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग बहुत बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। अच्छा, अच्छाई बुराई अच्छा, हर जगह पर है। 5 करोड़ की फिल्म, एक 5 करोड़ की फिल्म सिर्फ 5 करोड़ में बनी है, इसका बजट है। और एक राधे श्याम जो 200 करोड़ रुपया में बनी है, एक गंगूबाई काठियावाला जो 180 करोड़ रुपया की बजट में फिल्म बनी है। और इन सभी फिल्मों पे 200 करोड़ की बजट की फिल्म पे, 180 करोड़ की बजट की फिल्म पे अगर 5 करोड़ की बजट वाली फिल्म भारी पड़ रही है, तो क्या ये बॉलीवुड के लिए, उन मेन स्ट्रीम कलाकारों के लिए जो अपने आप को सुपरस्टार कहते थे, क्या उनके लिए ये खतरे की घंटी है कि छोटे बिल्कुल है, कलाकारों का भी छोटा भी फिल्म जो है हिट हो सकता है? बिल्कुल खतरे की घंटी है। और छोटे कलाकारों के लिए, छोटे फिल्म वालों के लिए ये बहुत ही खुशी की खबर है कि अब सबके अंदर एक शक्ति होगी। देखिए हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि कोई ऐसी चीज आती है जो लोगों को एक नयापन दे जाती है। कश्मीर फाइल वैसी ही एक शुरुआत है सभी के लिए कि भैया राइटिंग अच्छी करो तो रेटिंग अच्छी मिलेगी, राइटिंग हम्म अच्छी करो रेटिंग अच्छी मिलेगी। हम्म वरना आई एम डी बी मतलब हम्म दक्षिण भारत से आएगा, फिर दक्षिण भारत हम्म। IMDb। और एक और चीज, जैसे आपके जैसे कलाकार जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी नॉन कमर्शियल फिल्मों में ज्यादा काम किए हैं, जिसकी वजह से उनकी फिल्मों को जो है दबा दिया गया। एट ए टाइम जो है नॉन कमर्शियल अच्छी संदेश को लेके आई अगर फिल्म, और उसके साथ जो है कमर्शियल फिल्म जो किसी भी प्रकार का सच्चाई नहीं है, वो दबा देता है। तो अब आप लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है कि द कश्मीरी फाइल हिट हो सकता है, तो आप लोग भी अगर इस प्रकार के फिल्मों में काम करेंगे तो हिट होगा, इतिहास को सामने लेके आएंगे तो हिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी अपने तरफ से जो फिल्में बनाई हैं, अभी मैं एक और फिल्म पे काम कर रहा हूँ, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी पर कहानी है। फिल्म का नाम है गाली गलौज। ये भी हम्म शुरुआत है मेरी। तो हम सब कलाकारों को बड़ा जोश आएगा, हम सब लोगों को बड़ा जोश आएगा कि भैया अगर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बना रहे हो तो धीरे धीरे ही सही, हम्म अगर आपके बात दम है तो, हम्म अगर अच्छी है कहानियां तो नहीं रोक पाएगा आपको कोई कहानियां। हम्म। अभी अभी का मैं करंट सिचुएशन IMDb का दिखा रहा हूं, अभी का एकदम करंट सिचुएशन दिखा रहा हूं। अभी 2,32,000 लोगों ने वोट किया है, और हम्म। जिसमें फिल्म का रेटिंग है 8.3। जिस फिल्म का रेटिंग जो है 10 आउट ऑफ द 10 था, उसकी रेटिंग 8.3 पे आके गिर गई है। अभी भी ओके, अच्छी रेटिंग है, ऐसा नहीं है खराब है, लेकिन इसको गिराया गया है, जानबूझ के गिराया गया है, क्योंकि हॉलीवुड की भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो है ना, इस रेटिंग को अचीव नहीं कर पाई है आज तक कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया हो और 10 आउट ऑफ द 10 मिला हो। तो ये IMDb और इस फिल्म के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए पहली बात तो इस फिल्म को आप छोटी बोलना बंद करें, क्योंकि सब लोगों ने
कोऑपरेट किया इसलिए 5 करोड़ में फिल्म बन गई, सबका पेमेंट देना पड़ता तो ये भी फिल्म 50 करोड़ की बनी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि, और IMDb में इसका रेटिंग अच्छा आ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये इस फिल्म की सफलता है और बढ़ता ही जाएगा। तो हमें लगता है कि इस फिल्म को अब क्रिटिसाइज करने से अच्छा, इस फिल्म के लिए दुखी होने से अच्छा हमें खुशियां मनाना चाहिए कि ये अपनी रफ्तार बनाए हुए। फिर गड़बड़ हो गई एक्चुअली, क्या है, नहीं उसका तुम्हारा मोबाइल फ्री हो गया, चलो वहाँ पे भी प्रॉब्लम था। ऑफिस में